साहब, हाउ आर यू? आज के स्पेशल इवनिंग सेशन के लिए हमारे बीच में एक चर्चा के लिए स्पेशल हमारे बीच में हमारे आज के एक्सपर्ट और करनाल के नहीं पूरे हरियाणा के जाने में जानी हस्ती हमारे बीच में डॉक्टर मनोज मित्तल जी। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जगदम्बा बेबी चाइल्ड केयर के सामने इनका करनाल में बहुत बड़ा क्लिनिक है, डॉक्टर हॉस्पिटल है। और इसके अलावा आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के फाउंडर मेंबर भी हैं और पिछले 15 सालों से करनाल में योग से जुड़े हुए हैं और योग की सेवाएं दे रहे हैं। और मैंने अपने इस योग की सफर में, योग की यात्रा इनसे साथ शुरू की, इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ये हमारे साथ शाम को रूबरू होने जा रहे हैं। एक स्पेशल चर्चा आज के इस सेशन की, जो हमने इवनिंग सेशन स्टार्ट किया है, शाम को सुबह 5:15 से 7 मेरा मिशन स्वस्थ भारत पर लाइव रहते हैं और शाम को 6:15 से 7 पौने घंटे का सेशन हमने शुरू किया है। आप सबके अनुरोध पर इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, उसके लिए हमने तैयारियों के लिए। और आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, हमारी बड़ी खुशी की बात है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के फाउंडर मेंबर, करनाल की योग समिति के योग समिति के संरक्षक रह चुके और डॉक्टर जगदम्बा बेबी चाइल्ड केयर के नाम से इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है। और योग से जो कहते हैं ना कि आत्मा तक जुड़ी है, जिनकी उनके मन में तड़प रहती है योग के प्रति, तो आज हमारे साथ हैं। पेशेंट को भी, बच्चों को भी वो योग करने के लिए बताते हैं, मेडिसिन से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं अब ज़्यादा समय लेते हुए डॉक्टर साहब से बताऊंगा, डॉक्टर साहब शाम के समय में आप हमारे से क्या चर्चा कर रहे हैं और हमें क्या संदेश दे रहे हैं शाम के लिए, एक बार संदेश दें हमें। नमस्कार। जो करनाल में पिछले 15 वर्षों से योग की अविरल गंगा बह रही है, तो दिनेश गुलाटी जी का उसमें विशेष योगदान रहा है। और इस लॉकडाउन पीरियड में भी, ये जो आपत्ति का समय था पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, इन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और देश का एक प्रबुद्ध नागरिक होने का इन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है, तो उसमें पूरी जनता का कैसे हम भला कर सकते हैं, उसका इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। क्योंकि कोरोना वायरस की ना तो कोई दवाई थी, ना कोई वैक्सीन थी। इसमें हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके ही हम स्वस्थ रह सकते थे। और उसका सबसे बड़ा स्टेप दिनेश जी ने उठाया था। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और लगातार इतने व्यूअर्स देखिए, कितने गुब्बारे, इतने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ करनाल के। ये बहुत अच्छी बात है। इतने ज्यादा व्यूज होते हैं तो सब लोग देखते हैं, तो इसका लाभ उठाते हैं। इसमें जो हमारे देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो फिट इंडिया का जो एक सपना संजोया है, उसमें बहुत बड़ा रोल एक तो योग का है। इन्होंने 200 देशों में नरेंद्र मोदी जी ने योग को अप्रूव करवाया है कि भाई योग सबसे अच्छी एक लाइफ को ठीक रखने की विधा है। भारत की संस्कृति ने, योग ने ये प्रूव कर दिया वर्ल्ड में कि जो इतना कम इफेक्ट आया है भारत में योग का, कोरोना का, तो उसके पीछे योग का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 20 वर्षों से भारतवर्ष के सभी लोग, काफी सारे लोग रेगुलरली या इरेगुलरली योगाभ्यास करते हैं। बिहार के लोग यहाँ से पैदल चले गए 4-4 हजार 2-2 हजार किलोमीटर चल के, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेस्ट में आया भी है पॉजिटिव, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उन्होंने फाइट कर लिया और सकुशल अपना घर पहुंच चुके लोग। तो इस प्रकार से इटली जैसा देश, जो एक पंजाब जितना बड़ा है, और उसमें लाखों लोगों को इन्फेक्शन हो गया, कितने लोगों की मोर्टेलिटी हो गई, तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी इतने छोटे से देश में। और भारत इतना बड़ा देश है, तो हमारा देश के यथा राजा तथा प्रजा, जैसे हमारे ऊपर से गाइडलाइंस मिलती हैं, हम लोग योगाभ्यास भी करते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा आचार्य चरक का नाम लेते हैं। डॉक्टरों के नाम पर उनको महर्षि चरक का नाम याद आता है। और चरक जी ने जैसा आयुर्वेद के द्वारा, घरेलू नुस्खों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के द्वारा स्वस्थ व्रत की जो शैली बताई है, वो आज मैं शाम को आपसे डिस्कस करूंगा। घरेलू नुस्खे कैसे कैसे हम गर्मी में कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और जो बरसात का मौसम आएगा उसमें हमारा क्या खान पान रहन सहन होना चाहिए, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। जैसे हम प्रतिदिन नहा के कपड़े बदल लेते हैं, उसी प्रकार से भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, तो हर ऋतु में खान पान रहन सहन को बदल देना चाहिए हर 2 महीने के बाद। अब गर्मियों की ऋतु चल रही है, तो गर्मियों में हमारा खान पान रहन सहन कैसा हो जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। देखिए करनाल, मैं कहूँ ऐसे डॉक्टर कम मिलेंगे जो स्वयं डॉक्टर होकर अपने पास ना आने का निमंत्रण दे रहे हैं। और फिर जैसे मैंने पहले चर्चा की कि जो पेशेंट आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो छोटे बच्चों को भी सलाह देते हैं कि आप योग से जुड़ो। तो ऐसे डॉक्टर, जो डॉक्टर ना होकर सच्चाई में, अगर मैं कहूँ कि एक मूर्त है, अगर हम कहें कि पूरी सेवा की, दया की मूर्त है, सेवा की मूर्त है, तो ऐसे डॉक्टर मनोज मित्तल से हम रूबरू होंगे आज शाम को। डॉक्टर तो गुरु नानक देव जी थे, डॉक्टर तो भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने मानव जाति की सेवा करी, मानव जाति की मनोचिकित्सा करी। तो उनसे बड़े डॉक्टर कौन हो सकते हैं? हम तो चरणों की धूल हैं उनके।
तो इसलिए मानव जाति की सेवा करने का दिनेश गुलाटी जी ने बीड़ा उठाया है। इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों का अगर फॉलो करें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हमें बीमारी हो नहीं सकती। अगर हमें पानी पीना है तो अगर कोशिश करके मटके का पिए तो उसका लाभ मिलेगा। अगर हमने फ्रिज का पानी पिया तो हमारा खाना पीना पच नहीं पाता, तभी गैस होती है, एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है, कलेजे पर रखा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर जीवन में आत्मसात कर लें तो हम अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को आत्मसात कर सकते हैं। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे शाम को 6:15 बजे। तो आप आएँ। और फिर इस लॉकडाउन पीरियड में जितेंद्र जी कल आए थे, तो उन्होंने स्वाध्याय का बताया, मानस का हम मनन करें, हम भगवत गीता का मनन करें, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त सपना बोध से, योगो भवति दुखा। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती जी का मनन पाठन करें। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का मनन करें, योगः कर्मसु कौशलम। इतना अच्छा अगर हम समय बिताएंगे, ये क्वालिटी टाइम आपको मिल रहा है, पता नहीं जीवन में कब मिलेगा। जो जीवित रहेगा वो हमेशा इस लॉकडाउन पीरियड को याद रखेगा। इसको हम एक लाइफ टाइम मेमोरी बना ले, गोल्डन पीरियड बना ले। इसमें लाइफस्टाइल को जितना बैलेंस कर लेंगे तो बच्चों की वैसी लाइफस्टाइल बन जाएगी। जो टीनेजर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो बचपन में लाइफस्टाइल बन जाती है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह 1-2 घंटे योगाभ्यास करना, बाहर जॉगिंग करके आना, इस तरह की लाइफस्टाइल को अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हमें कोरोना से डर नहीं लगेगा, हमें डेंगू चिकनगुनिया से डर नहीं लगेगा। आगे और नई नई महामारियां भी आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल मुट्ठी में है, अगर हम योगाभ्यास का हमने पल्लू पकड़ रखा है, फिर हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें, नॉर्म्स को फॉलो करें, लेकिन नकारात्मक ना हो, सकारात्मक रहे। योग से हम सकारात्मक होते हैं, योग से हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और प्रभु की शक्ति हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है। बस हमें अंदर तक उसमें डुबकी लगानी होगी। जैसा जैसा दिनेश जी बोलते हैं, जैसा जैसा गाइडलाइंस मिलते हैं, उनको फॉलो करेंगे तो चिंता की बात नहीं है। गर्मियों में हमारा कैसा खान पान हो, कितना हम पानी पिए, कितना ना पिए। अगर हमेशा गर्मियों में ठंडी ही चीज लेते रहेंगे सारी, तो फिर जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। हर चीज की अति नुकसानदायक होती है। अगर हम जीवन हमारा संतुलित रहेगा तो हम ठीक रहेंगे। अगर ज्यादा ठंडा हमेशा लेते रहेंगे तो हमारी पाचन शक्ति मंद भी बढ़ जाएगी। तो एक संतुलित हमारा जीवन कैसा हो, अति सर्वत्र वर्जित। संतुलित हमारा आहारचर्या कैसी हो, पानी ज्यादा पीने से भी नुकसान है, कम पानी पिएंगे तब भी नुकसान है। तो संतुलित हमें जीवन रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे विचार संतुलित रहे, हमें 100 वर्ष तक बीमारी ना हो और हम निरोगी रहे। ऐसी मेरी कामना है। हम शाम को फिर से जुड़ेंगे 6:15। थैंक यू डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया हमें। और जैसे कि बताया कि नरेंद्र मोदी जी के मन की बात बताई थी, मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि ऑनलाइन सेशन लोग कर रहे हैं, और हमें सौभाग्य मिला कि हम आपके साथ जुड़ सके। और इसी सौभाग्य में, इसी कड़ी में जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं, मैं एक बार फिर तहे दिल से थैंक्स करता हूँ डॉक्टर साहब को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शाम के सेशन के लिए ठीक 6:15 बजे 6:15 to 7 मेरे इसी पेज पर, मेरा मिशन स्वास्थ्य भारत पर के पेज पर हम मिलेंगे। अगर स्वास्थ्य से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यू हो, कोई बीमारी आपके पूरे परिवार को, बच्चे को, बड़ों को, या कोई हेल्थ इशू हो, तो आप मेरे से डिस्कस करें। मैं फ़ोन नंबर गुलाटी जी को दे देता हूँ, वो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें भी डिस्कस करें। और मैंने भी यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है, जगदम्बा बेबी केयर। तो उस चैनल में मैंने सभी तरह की वीडियोज़ डाली हैं। अगर हमारा बच्चों की हाइट ना बढ़ रही हो तो हम क्या करें, बच्चों को भूख ना लग रही हो तो हम क्या करें, अगर बच्चों की मेमोरी कम हो तो क्या करें, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, स्कूल की परफॉर्मेंस कैसे ठीक हो, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट वे में कैसे करें। क्योंकि मेरा तो पर्सनल अनुभव है, दोनों बच्चे ही बड़ा ही अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है, तो बड़ा अच्छा हर जगह लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें। तो बच्चे परफॉर्म कैसे अच्छा करें, स्कूल में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर अच्छा कैसे करें, उसके बारे में भी। और फिर जीवन में हम निरोगी कैसे रहें, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो क्या करना है हमें, डायबिटीज हो तो क्या करना है, अगर कम उम्र में जो आजकल हार्ट अटैक देखने को मिलता था तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। सभी तरह की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, जगदम्बा बेबी केयर, वो भी देखिए। और फेसबुक पे भी पेज है मेरा, जगदम्बा बेबी केयर सेंटर, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें। मैं लिंक दिनेश जी को दे दूंगा, उनका भी लाभ उठाएं। ठीक है, हम लोग मिल रहे हैं ठीक 6:15 बजे मेरा मिशन स्वास्थ्य भारत के पेज पर। मैं और डॉक्टर मोहम्मद मिश्रा रूबरू होंगे आपके साथ, बने रहेंगे हमारे साथ 6:15 बजे शाम को। थैंक यू, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।